जय हिंद साथियों। आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक गणित, यानी बेसिक गणित एकदम शुरू से। ठीक है, सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे ना एलसीएम। ठीक है, एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, जिसमें क्या है, दो सवाल दिया है, ये दोनों सवाल का हम लोग सॉल्व करेंगे यानी हल करेंगे। ठीक है, पहला सवाल निकालते हैं। कितना 8 है, फिर कितना 12, फिर कितना है 15। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है, सबसे छोटा नंबर से काटते हैं। ठीक है, एक नहीं दो से काटते हैं। ठीक है, अब दो के पारा में देखेंगे कितना 8 कितने बार में आता है, यानी 8 आता है कितना 4 बार में। फिर देखेंगे कितना 12 की बार में आता है 6 बार में। ठीक है, और दो के पारा में आता है 15 नहीं आता है, इसलिए 15 को हम लिख देंगे। फिर काटेंगे, फिर देखेंगे किसके पारा में आता है। ठीक है, अब कहा दो के पारा में फिर आएगा कितने बार, 2 बार में, एक दिन 3 बार में, एक दिन 15 नहीं आता है दो के पारा में। और फिर कितना दो से फिर काटेंगे, दो के पारा में, दो के बार में, एक बार में 3 नहीं आता है, और कितना 15 नहीं आता है। अब देखो, अब दो से तो कोई नंबर कटेगा नहीं। अब देखेंगे 3 से। ठीक है, 3 के पहाड़ा में कौन कौन आता है, 3 आता है और क्या आता है 15 आता है। ठीक है, 3 के पहाड़ा में कितना, एक एक और एक कितना बार आएगा, कितने बार में आएगा 5 बार में। ठीक है, अब फिर किसे 5 से काटेंगे, एक एक और एक, यानी सबके नीचे क्या होगा, एक एक पूरा कट के कितना एक एक आ गया। ठीक है, जब एक एक आ गया यानी अब का इसके बाद से कोई नंबर क्या होता कटेगा नहीं। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे एलसीएम, एलसीएम लिखेंगे। अब पूरे नंबर को लिखेंगे। ठीक है, 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में कितना 5। ठीक है, अब गुना करेंगे, 2 दुना 4। ठीक है, 4 दुना 8। ठीक है, 8 3 24। ठीक है, 24 गुना 5। ठीक है, 5 चौको 20 के 0, 5 दुना 10, 10 और 2 कितना 12, यानी मेरा पूरा कितना है 120। ठीक है, अब इसी तरह अब कितना दूसरे का हम सॉल्व करेंगे, दूसरा देखते हैं कितना आंसर आता है। सेम यही प्रोसेस रहता है, लिखते हैं कितना 20 कामा 28 कामा 35। फिर किससे काटेंगे, 2 से। सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 2। कितने बार आएगा कितना 10, एक कितना होगा 14, एक कितना होगा 35, तो आता नहीं है तो पहाड़ा में। अब फिर करेंगे किससे, 2 से। 2 के पहाड़ा में 10 का और कितना 5, एक कितना में 7, एक कितना 35। अब फिर देखेंगे, अब 3 के पहाड़ा में, 3 के पहाड़े में ना 5 आता है ना 7 ना 35। अब देखिए 4, 4 के पहाड़ा में भी नहीं आता है। अब 5, 5 के पहाड़ा में कितना एक बार में, एक कितना नहीं आता है 7। अब एक कितना, ठीक है 5 7 35, यानी 7 बार में। फिर किससे काटेंगे ना 6 से कटेगा, अब किसे कटेगा सीधा 7 से कटेगा, कितना बार, एक एक एक। अब पूरा कट गया, अब कब अब किसी नंबर से नहीं कटेगा। हम क्या जानते हैं, नीचे हमको क्या है एक एक आना चाहिए, कितना एक एक। अब एलसीएम निकालेंगे, कितना 2 गुने में 2 गुने में कितना 5 गुने में कितना 7। ठीक है, 2 दुना 4, 4 बचे 20, 20 सत्ते कितना हुआ 140। ठीक है, कितना होगा 140, यानी हम क्या सीख ले, एलसीएम सीख ले। अब हम लोग क्या सीखेंगे, अब एचसीएफ। ठीक है, अब इसी नंबर का इसको मिटा देते हैं। अब क्या निकालेंगे हम लोग एचसीएफ। ठीक है, हाई कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाई कॉमन फैक्टर। अब एचसीएफ जब निकालते हैं तो जितने भी नंबर है सबके क्या है अलग अलग निकालते हैं, कितना अलग अलग। ठीक है, तो सबसे पहले कितना 8 के निकालते हैं, 8 सबसे पहले कितना, फिर वही प्रक्रिया 2 से काटेंगे कितने बार में 4 बार में, फिर 2 से काटेंगे कितना 2 बार में, फिर 2 से काटेंगे कितना 1 बार में। ठीक है, तो 8 को हम लिखेंगे कितना 2 गुने में 2 गुने में 2। ठीक है, अब किसका, ठीक है अब किसका 14 का, किसका 14 का। फिर किससे 2 7, अब किससे 7 से कटेगा कितना 1 बार में। ठीक है, अब कितना 14 में लिखेंगे 2 गुना में कितना 7। अब किसको निकालेंगे, अब किसका 26 का, किसका 26 का, किससे कटेगा 2 से, कितना 13 बार में।
अब 13 किसके, 13 के पारा में 13 एक बार में आता है, ठीक है। तो कितना होगा 26, कितना 2 गुना में कितना 13। अब हम क्या जानते हैं एचसीएफ, ठीक है, जो सब में मिलता है वही मेरा क्या होता है कॉमन होता है, ठीक है। अब क्या मिला हमको, सब में देखो क्या मिला, मेरा क्या है 2 मिला, मतलब एचसीएफ मेरा क्या होगा, ठीक है। एचसीएफ जो दो तीनों में मिला वही मेरा क्या था एचसीएफ, तीनों में क्या मिला 2, तो यही मेरा क्या होगा आंसर हो गया, क्या हो गया मेरा आंसर। अब इसी तरह क्या है, अब दूसरा सवाल है क्या, दूसरा की इसी तरह का एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। अब निकालते हैं 18 को अलग निकालेंगे, कितना 2 के पारा में कितने बार में 9 बार में, फिर कितना 3 के पारा में देखेंगे, 3 के पारा में कितने बार 3 बार में, फिर कितना 3 के पारा में कितना 1 बार में। अब 18 की लिखेंगे आपका 2 गुने में 3 गुने में 3, फिर अब किसका 30 का। अब 30 देखते हैं, 2 का पारा में 30 आता कितना 15 बार में, ठीक है। तो 2 ये कितना हुआ 15। अब कितना 2 के तो पारा में आएगा नहीं, अब 3 के पारा में, 3 के पारा में क्या हो रहा है 3 पच्चे 15, यानी 5 बार में। अब कितना 5 के पारा में कितना 1 बार में, तो 30 बराबर कितना हुआ 2 गुने में 3 गुने में कितना 5। अब 42 को निकालेंगे, कितना 42 को, अब काटेंगे 42 को, कितना 2 के पहाड़ा में कितना 21 बार में, 2 दूना 4 आइए कितना 1। अब कितना 3 के पहाड़ा में 3 सत्ते 21, अब कितना 7 के पहाड़ा में कितना 1 बार में, यानी कट गया, यानी 42 को बार में कितना 2 गुने में 3 गुने में कितना 7। अब देखिए क्या क्या मिल रहा है, ठीक है। अब क्या क्या मिलेगा, देखो ये 2 तीनों मिल रहा है, और क्या हुआ 3 तीनों मिल रहा है, ठीक है। इसलिए मैंने कहा यही मेरा एचसीएफ होगा, ठीक है एचसीएफ। अब क्या लिखें 2 गुने में क्या ये तीनों में से एक लिखेंगे, इस तीनों में से एक, यानी 2 गुना 3 3 गुना 6, ठीक है। यही मेरे क्या हुआ एचसीएफ हो गया, क्या हो गया एचसीएफ बटा वाई। और ऊपर वाले को हम क्या जानते हैं अंश जानते हैं, और नीचे वाले का हम जानते हैं कितना हर, ठीक है अंश और हर, ठीक है। जैसे एक सवाल है मेरे पास कितना 3/10 प्लस 5 कितना 4। अब देखो क्या है अंश अलग है और हर कितना अलग है, तो सबसे पहले हर के क्या करेंगे हम एलसीएम निकालेंगे, क्या निकालेंगे एलसीएम, ठीक है। तो हम निकालते हैं, पिछले वीडियो हम पिछले सवाल क्या हम सीख चुके हैं क्या एलसीएम निकालने के लिए, ठीक है 10 4। अब देखते हैं किसके पारा में आता है, सबसे पहले किसके 2 से काटेंगे, कितने बार में 5 बार में, एक कितने बार में आएगा 2 बार में, फिर किससे काटेंगे 2 से, एक 5 एक कितना 1, फिर किससे काटेंगे 5, ठीक है। अब निकालेंगे कितना एलसीएम, ठीक है 2 दूना 4, अब 4 5 20, यही मेरे का एलसीएम। अब जब एलसीएम मेरा 20 आ गया, हम क्या करेंगे सबसे पहले बट्टा करके 20 लिखेंगे, और क्या 3 लिखेंगे, फिर गुना। अब देखते हैं 10 के पहाड़े में 20 को बार में आता है, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं 10 के पहाड़े में 20 कितना 2 बार में, 10 दूना 20 यानी 2, फिर प्लस से प्लस, फिर 5 है फिर 5 गुना करेंगे, क्या गुना। अब देखेंगे 4 के पहाड़ा में 20 को बार होता है, तो हम क्या जानते हैं 4 के पहाड़ा में 20 कितना 4 5 20, तो 5 को यहाँ अब गुना करेंगे 3 गुना 6, ठीक है। और क्या होगा 50 25 25 लिखेंगे, और क्या होगा नीचे कितना 20, ठीक है। अब ऊपर वाले जोड़ेंगे 2500 रुपया और 6 रुपया कितना होगा 31 बटा कितना 20, ये लिखा मेरा आंसर हो गया। एक और सवाल करते हैं इसी के आधार पे, जैसे 7/5 प्लस 8 कितना 15। अब फिर क्या करें दोनों का एलसीएम निकालेंगे, क्या निकालेंगे एलसीएम, ठीक है। अब एलसीएम निकालते हैं दोनों का, देखते हैं किसके पास करता है 5 और 15, क्या 5 और 15, ठीक है। अब देखते हैं, अब तो सबसे पहले किसके 3 के पहाड़ा से, ये 5 कटेगा नहीं, 3 के पहाड़ा 15 को 3 5 15 यानी कट गया। अब किसके
5 के पावर में कितना, 1 और 1 कितना हुआ, एलसीएम एलसीएम 3 बचे 15। अब फिर अब 5 करेंगे और क्या लिखेंगे 15 7, 5 के पावर में 15 करो, 5 के 15 गुना में क्या होगा 3, फिर प्लस 8 लिखेंगे और 15 के पावर में 15 कितना बनाएगा, यानी हम भाग देंगे तो कितना होगा 1, 7 त्रिका 21, फिर कितना प्लस क्या होगा 8, फिर नीचे 15। अब जोड़ेंगे, ठीक है, 21 रुपया और 8 रुपया का रुपया 29 बटाएगा कितना 15। ये मेरे क्या हुआ आंसर, क्या हो गया आंसर। अब तो मेरे क्या हुआ, अब हमका भिन्न का जोड़ पड़ चुका है, अब भिन्न का घटाव पढ़ेंगे क्या, तो वैसे सेम इसे इसका भी करेंगे। जैसे 3 बटा कितना 10 लिख देते हैं, फिर माइनस 5 बटा 8। अब दोनों का सबसे पहले क्या लिखेंगे हम एलसीएम, जैसे एलसीएम हम लोग का था सीख चुके हैं। अब निकालते हैं इसको 10 और 8 का। सबसे पहले किससे करेंगे 2 से, 2 के पावर कितना बार आएगा 5 बार, 1 कितना 4, फिर 2 से 5 तो आएगा नहीं, फिर कितना 4 है कितना 2 बार, फिर 2 से कितना 5 तो आएगा नहीं, फिर कितना 1, अब कितना 5 से कितना 1 बार में। अब एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम कितना हुआ 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में कितना 5। अब देखना 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 बचे 40, यानी एलसीएम मेरा कितना हुआ 40। ठीक है, अब सबसे पहले क्या लिखेंगे 40, ठीक है, 3 लिखेंगे गुना 10 के पावर में 40 कितने बार में 4 बार में, तो 4 लिखेंगे, फिर माइनस और फिर माइनस 5, फिर गुना 8 के पावर में कितने बार में 5 बार में, ठीक है, 8 बचे 40। अब गुना करेंगे 3 चौको 12, फिर माइनस 50 25, 25 बटा कितना 40, 25 बटा 40। अब घटाएंगे, दोनों में से कौन ज्यादा है, माइनस का ज्यादा है, कितना माइनस का, तो सिंबल क्या होगा माइनस। 25 में से 12 जाए कितना हुआ 13 बटा कितना 40, कितना हुआ 40। यही मेरे का आंसर। ठीक है, अब एक और सवाल हल करते हैं। 5 बटा 4 माइनस 3 बटा 20। अब निकालेंगे एलसीएम फिर इसका भी। ठीक है, हम एलसीएम निकालते हैं कितना 4 20। अब सबसे पहले किससे 2 से काटेंगे, 2 फिर कितना 10, फिर 2 से कितना 1, फिर कितना 5, फिर 5 से 1 1। अब एलसीएम एलसीएम 2 गुने में 2 गुने में 5, 2 गुना 4, 4 पचे 20, यानी एलसीएम मेरा कितना हो गया 20 आ गया। अब सबसे पहले नीचे क्या रखेंगे हम 20 रखते हैं, कितना 20, 5 4 के पावर में 20 कितना हो रहा है 4 पचे 20, यानी 5 बार, फिर माइनस 3 और 20 के पावर में 20 कितना बार में भाग देंगे तो कितना 1 बार में, 50 25, फिर माइनस 3 बटा कितना 20। अब 25 यानी इसके आगे क्या है प्लस का सिंबल है, सबसे ज्यादा क्या है 25, एक है कम है, तो यानी 25 का, तो 25 में से 3 जाए कितना हुआ 22 बटा कितना 20। ये मेरे क्या हुआ आंसर हो गया, क्या हुआ आंसर। ठीक है, अब पढ़ेंगे भिन्न का भाग। क्या पढ़ेंगे भिन्न का भाग, भिन्न का भाग। अब भाग देखते हैं। अब जैसे कोई भी सवाल है, ठीक है, अब भाग कैसे 3 बटा 5 डिवाइड या भाग कितना हुआ, ठीक है 9 बटा 25, ये मेरा भाग है। जब हम क्या करते हैं इसको हटाएंगे तो भाग को जब हटाएंगे तो क्या लगता है गुना लगाएंगे, कितना गुना 3 बटा कितना 5, गुना करेंगे गुना 25 के ऊपर फिर 9 के नीचे, यानी जब भाग हटाते हैं तो गुना लगाते हैं तो ये भी क्या बदल जाएगा,
यानी अंश चला जाएगा हर में और हर कहा जाएगा अंश में। ठीक है, अब देखेंगे त्रिया काटेंगे, कितना 3 त्रिका 9 और 5 के पाँच 25, 50 25, यानी मेरा आंसर कितना आया 5 बटा कितना 3। ठीक है, एक और सवाल करते हैं, 4 बटा 5 भागे 20 बटा 7। ठीक है, 20 बटा 7। अब फिर इसको हटाएंगे तो फिर क्या लगाएंगे, गुना लगाएंगे, 4 बटा 5 गुना 7 के ऊपर और 20 के नीचे। अब काटेंगे, 4 के पाँच 20 के बाद 4 पचे 20। अब 7 के पाँच आएगा नहीं तो 7 अपान 5 गुना कितना 5, तो कितना 7 50 25, 50 25, यही मेरे क्या हुआ, मेरा ये आंसर हो गया। ठीक है, प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत क्या होता है, प्रति प्लस कितना शत। ठीक है, प्रति प्लस शत, यानी इस शत के मतलब कितना 100, यानी 1 बटे के 100, यानी बटे क्या करते हैं 100 लगाते हैं। कितना प्रतिशत का मतलब कितना 1 अपान कितना 100। जैसे 300 का कितना 30% निकालना है, 300 का 30%, तो कैसे निकालते हैं, 300 का मतलब गुना, कब गुना, तो गुना 30, कितना 30। जब इसको हटाएंगे तो नीचे क्या लाएंगे 100, कितना 100। ठीक है, अब 100 हो गया। अब काटते हैं, देखना 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। ठीक है, अब बचे कितना 3 गुने कितना 30, तो कितना हुआ 3 त्रिका 9, यानी 9 1 0 कितना 90। इसका आंसर कितना हुआ 90। इसी तरह कितना दूसरा है, कितना दूसरा, यानी 900 का 75%, कितना 900 कितना 75। अब 900, अब इसको हटाएंगे कितना गुना, यानी गुना लगाएंगे, गुना कितना 75 बटे का कितना 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, बचा कितना 9 गुने कितना हुआ 75। अब गुना करते हैं, 9 पचे 45 के 5, हासिल कितना 4, 9 सत्ते 63, 63 और 4, 63 4 कितना होता है 67, कितना 67, यानी 675 रुपए, कितना 675 रुपए। इस तरह इसका है 500 के 30% का 2/4 का 56 बटा कितना 25, 56 बटा कितना 25। अब इसको 500 गुना करेंगे 30 बटे का 100, इसको हटाएंगे गुना करेंगे कितना 2 बटा कितना 4, फिर इसको हटाएंगे गुना करेंगे कितना 56 बटा कितना 25। अब काटेंगे 1 और 1, फिर 1 0 से 1 0, बचा कितना 5, 5 से काटेंगे 50 25, 5 से कट गया। अब दोनों 2 से काटेंगे कितना बना, एक कितना हुआ 15, एक कितना 2, आइए 2 से 2 क्या हो कैंसिल। अब 5 से काटेंगे, 5 क्या 15, बचा कितना मेरे पास 3 गुनेगा 56, यानी 6 3 18 के 8, 5 क्या 15, 15 1 कितना 16, यही मेरे का हो गया। अब हम लोग तीसरा सवाल भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तीसरा क्या है 2 माइनस मझोला कोष्ठ 3 माइनस छोटा कोष्ठ 4 माइनस 3 माइनस 2 ऊपर क्या है 12, फिर क्वेश्चन फिर मझोला कोष्ठ। सबसे पहले कितना कोष्टक के बार वाला हल करेंगे। ठीक है, 2 माइनस मझोला कोष्ठ 3 माइनस 4
3 में से 2 जा कितना माइनस का 1 कोष्ट बन, फिर मजूला कोष्ट, फिर 2 माइनस 3। अब 3 में से 1 जा कितना हुआ माइनस का 3, कितना हुआ माइनस का हुआ 3। अब ब्रैकेट तोड़ेंगे 2 माइनस 3 प्लस और माइनस का हुआ माइनस का 3। अब देखो 3 में से 3 जा कितना हुआ 0, 2 माइनस का हुआ कोष्टक में 0। अब कोष्टक से बाहर 0 निकला क्या हुआ 0, 2 माइनस का है 0 और 2 में से 0 जाके मेरा कितना हुआ 2। समीकरण हल करेंगे, ठीक है। समीकरण कैसे हल करते हैं अब इसको हम लोग क्या करते हैं सीखेंगे। अब देखना 2x प्लस 5 बराबर 0। अब समीकरण जब हल करते हैं तो जब एक दूसरे के दूसरे तरफ लेके चलते हैं क्या था, अब आप प्लस होगा तो प्लस, ठीक है, प्लस होगा तो माइनस, अब माइनस होगा तो प्लस, ठीक है, यानी दूसरे तरफ लेके चलेंगे। अब यहाँ देखो क्या है, यहाँ प्लस का है, जब इक्वल टू के इधर लेके जाएंगे क्या माइनस, 2x बराबर प्लस है दूसरे तरफ जाएगा क्या हुआ माइनस का 5। अब देखो यहाँ क्या है गुना में, क्या है गुना में, जब x के कोई नंबर गुणा में होता है, जब दूसरा तरफ जाता है क्या भाग होता है, क्या हुआ भाग, x इक्वल कितना माइनस का 5 बटेगा 2, कितना साधारण है, ठीक है। अब इसी तरह दूसरा सॉल्व करेंगे, 5x प्लस 3 बराबर 2x प्लस 5, इसका भी वही करेंगे, x को x तरफ और नंबर को नंबर के तरफ, ठीक है। अब देखते हैं x कहाँ है और नंबर कहाँ है, ठीक है। यहाँ पे 5x है, यहाँ कितना 2x है, यानी एक तरफ लेके आएंगे, क्या हुआ एक तरफ, यहाँ पे नंबर सिर्फ है 5 और क्या है 3 है, ठीक है। तो 5x इधर क्या है प्लस, कुछ नहीं क्या है प्लस के, दूसरी तरफ लेके आएंगे कितना माइनस का 2x बराबर, ये 5 अपना स्थान पे रहेगा, इधर तो कितना है प्लस का है, इधर है कितना माइनस का 3, 5 में से 2 जा कितना 3x, 5 में से 3 जा कितना 2। अभी हम ऊपर बताए थे जब x के गुना में रहता है तो इधर जाता क्या हुआ भाग होगा, क्या हुआ भाग, तो x इक्वल कितना हुआ 2 बटा कितना 3, ये मैंने क्या हुआ आंसर, ठीक है। इस तरह क्या हम करेंगे। अब तीसरा सवाल, कितना तीसरा, पहला था एक है, दूसरा एक है, अब तीसरा, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं, 6x माइनस 3 बराबर 4x माइनस का 2। अब सिर्फ इसमें क्या है, पहले का प्लस था, इसमें क्या है माइनस, अब इसमें क्या माइनस का अंतर होगा। अब देखना 6x है या कितना 4x है, एक तरफ लेके आते हैं, 6x प्लस के इधर कितना माइनस कितना हुआ 4x बराबर माइनस का है, माइनस का रहेगा, इधर क्या है प्लस का, क्या है प्लस का, जब उधर जाएगा हुआ, ठीक है, इधर कितना माइनस का, जब उधर जाएगा प्लस का, प्लस कितना 3, 6 में से 4 कितना हुआ 2x बराबर, यहाँ ये कम है और ये क्या है ज्यादा है, तो प्लस का सिंबल, हम प्लस का सिंबल लगाते नहीं है, 3 में से 2 या कितना 1, अभी बता देते यहाँ पे गुना में है तो x इक्वल का हुआ 1/2, 1/2। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग का चौथा सवाल, ठीक है, कितना चौथा देखते हैं, x प्लस 3/2 बराबर कितना x/2 प्लस का 5। अब अभी तो बट्टे में आ गया, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग का बट्टा वाला सवाल पढ़ चुके हैं, यानी भिन्न वाला सवाल क्या हुआ पढ़ चुके हैं। अब x को x तरफ, नंबर को नंबर की तरफ, यहाँ x है, यहाँ पे क्या है x है, ठीक है। अब उसको क्या करें, हम एक तरफ लेके आते हैं, x इधर क्या है प्लस का, दूसरी तरफ कितना माइनस का, x बटा क्या हुआ 2 बराबर, ये 5 है तो 5, ये प्लस का उधर एक माइनस का 3 बटा कितना 2। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा देते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसका इसमें 2x, इसका इसमें कितना माइनस कितना x बटेगा 2, इसका इसमें 5 दूना 10, एक इसमें कितना माइनस का 3 बटेगा कितना 2। अब देखना, अब ये 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 2x माइनस का x, 10 माइनस का 3, यहाँ कुछ नहीं तो कितना है 1 मान लेते हैं, कितना 1,
दो में से एक है कितना, एक, तो एक लिखते नहीं है, सिर्फ हम करेंगे एक्स लिखेंगे, कितना, एक्स, ठीक है। चाहे हम लिख देते कितना, 1x, कितना, 1x। 10 में से 3 है कितना, 7। देखिए गुना में x के गुना में 8 नहीं रहता है, इसलिए क्या हम x इक्वल कितना, 7, x इक्वल कितना हो गया, 7। अब हम लोग